करण वर्मा, अगर सैम पित्रोदा जो थिंक टैंक माने जाते हैं, जिनकी बातों पर कांग्रेस पार्टी अमल करती है, रणनीति बनाती है, राय बनाती है, उनके प्रवक्ता ये तय करते हैं कि क्या बोलना है, राहुल गांधी ये तय करते हैं कि क्या करना है, वो अगर वसीयत कर की बात कर रहे हैं अमेरिका की तर्ज पर भारत में, तो क्यों कर रहे हैं? दुष्यंत जी ने एक बात कही कि उन्होंने केवल उदाहरण दिया, मैं उनको जरा बता दूं इस पे उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे। उन्होंने पूरा ये उदाहरण देते हुए कहा विच साउंड्स फेयर, मतलब मेरे हिसाब से ये वाजिब है पर ये हिंदुस्तान में नहीं है, बट इन इंडिया यू डोंट हैव दैट। तो वो ये मानते हैं कि ये सही है, ये भी बात समझिए, उनकी सोच ये है कि ये होना चाहिए। और ये वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के ओवरसीज चीफ हैं दुष्यंत जी, ये कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, वहां काम कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं है? हाँ, तो उनका कहना ये सही है, उन्होंने ये बोला ये सही है, सिर्फ उदाहरण देके नहीं रुक गए। उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी कहा मिडिल क्लास को तैयार हो जाना चाहिए ज्यादा टैक्स देने के लिए। 50 करोड़ लोग हैं। एक सेकंड मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए पार्टी को दुष्यंत जी, एक एक करके, एक सेकंड करण वर्मा पूरी कर लें, उसके बाद वरुण पुरोहित, फिर एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। सदस्य सैम पित्रोदा एक सेकंड, एक सदस्य नहीं है, ओवरसीज चीफ है, और उन्होंने एक बात कही कि मिडिल क्लास को अब तैयार हो जाना चाहिए ज्यादा टैक्स देने के लिए। भाई कांग्रेस की लेगेसी क्या है विद्या जी? 97% टैक्स था 1970 के आसपास। आप सोचिए जरा, इनका सिंपल ये है कि बिजनेसमैन, राहुल गांधी क्या कहते हैं रैली में, मैं अदानी से 1000 छीन करके किसानों को 1000 दे दूंगा। ये छीनने की देने की बात लगातार बोल रहे हैं। ये ठीक है, जलजला मचा दूंगा मैं, ऐसा क्रांतिकारी काम दूंगा, जिसकी जितनी आबादी उतना हक। इसका क्या मतलब है जितनी आबादी उतना हक? अगर बिहार में हमारे 4% ब्राह्मण हैं जिनके पास 15% संसाधन है, तो क्या 11% संसाधन उनसे छीनने की बात कर रहे हैं? वाजिब सवाल है, यही कर रहे हैं। वरुण पुरोहित जवाब दीजिए, जो सवाल करण उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग किस तरीके से संपत्ति छीनने वाले हैं, और अगर संपत्ति सर्वे की बात राहुल गांधी हिंदुस्तान में करते हैं और आपके जो ओवरसीज प्रेसिडेंट हैं सैम पित्रोदा, वो अमेरिका की तर्ज पर हिंदुस्तान में वसीयत कर लाने की बात करते हैं, तो लिंक तो है। और क्या जो राहुल गांधी आज कह रहे थे कि उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता, कुछ लोग नहीं लेते हैं, उनको उस तरीके से प्रचारित किया जाता है, आज के बाद क्या सैम पित्रोदा को भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है? देखिए जया साहब, अभी करण जी ने जो बताया उस पर मैं बोलना चाह रहा था कि इन्होंने जो LIC का बात करी है ना, प्रधानमंत्री जी ने, में जिंदगी के बाद वीर पहले भी, LIC का ही तो स्लोगन है वो। LIC का क्या हाल कर दिया इन्होंने, प्राइवेट कर करके क्यों बेच रहे थे, रेल को क्यों बेच रहे थे? इनको दर्द सिर्फ किसका है कि पूंजीपतियों का अधिकार नहीं छिन जाए, जिनको इन्होंने किस हिसाब से लुटाया देश, बंदरगाह, रेलवे, उसकी जांच हम कराएंगे, सर्वे कराएंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है? और प्रीवी पर हमला है, प्रीवियर्स बंद नहीं किए, कोई दिक्कत हुई किसी को? इसलिए छीन रहे, कोई नहीं छीन रहा। टैक्सेस अभी भी लगते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हो तो भी टैक्स लगता है, रजिस्ट्रियां कराते हो जमीनों की, तो फिर क्यों कह रहे हैं आप लोग कि सर्वे कराने की जरूरत है, टैक्स लेंगे? और सैम पित्रोदा क्यों कह रहे हैं कि 45-55 करेंगे? इन्होंने क्या क्या घोटाले किए नोटबंदी में, किस किस को लाभ पहुंचाया? फिर नोटबंदी पर चलेगा। अभी रुकिए ना, अभी तो रहिए ना, अभी आप अपने मैनिफेस्टो पर रहिए, राहुल गांधी के बयान पर रहिए। सैम पित्रोदा ने जो उदाहरण पेश किया है, उदाहरण के साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए हिंदुस्तान में, उस पर रहिए ना। मुझे 60-70 सेकंड कह दो, दे दो, मैं पूरा इनको दे देना टाइम। आपने कहा सैम पित्रोदा ने ऐसा क्यों कहा, आपके एक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, ठीक है, यही कहा ना आपने। अब उनका विचार है, मैनिफेस्टो में वो चीज नहीं है। इनके जो मीट एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा मैं तो मीट का एम्बेसडर हूँ, मीट खाओ। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या मछली करके क्योंकि ऑब्जेक्शन किया? इनके लोग कहते हैं त्रिपुरा के नेता कि 2 लाख रुपए दूंगा, वोट ज्यादा डालोगे, आज बूथ पे जाओगे, वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। इनके नेता कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। तो उनके नेता जो कहेंगे वही आपके नेता भी करेंगे। सवाल का जवाब नहीं दे रहे। एक सेकंड भाई, सवाल का ही तो जवाब दे रहा हूँ, क्या पूछो? इनके नेता जो कहेंगे और करेंगे वही आपके नेता भी करेंगे। नहीं, कौन ग्रैब कर रहा है, कौन ग्रैब कर रहा है, आप मुझे बताओ। नहीं, वरुण जी, वरुण जी, दूध दही पे मैं पूछ रहा हूँ मिडिल क्लास का वरुण जी, पेंशन, रिटायर्ड वरुण पुरोहित, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता जो कहेंगे, बीजेपी के नेता जो करेंगे, कांग्रेस भी वही करेगी, तो फिर लोग क्यों कांग्रेस को लाएंगे? हमारी कोई पुलिसिया पार्टी है क्या? क्यों लाएंगे? सरकार में, सत्ता में कांग्रेस को क्यों लाएंगे? अब जो आप सैम पित्रोदा की बात उसमें भी कहूंगा, जो इनकी हिम्मत नहीं है। आपने सैम पित्रोदा का प्रश्न उठाया, मैं मणिशंकर एयर पे भी जा रहा हूं। जो लोग राजनीति में रगड़ाई, मैंने हमेशा आपने मेरी डिबेट्स देखी है, मैंने कहा जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कांग्रेस की पृष्ठभूमि नहीं है, और जो डायरेक्ट या तो अधिकारी आते हैं या दूसरी पार्टी से आते हैं या 2 साल की राजनीति की नहीं, कांग्रेस में आके राज्यसभा लेते हैं, वो लोग कांग्रेस में नहीं,
कहीं भी होते हैं उनकी सोच इसी प्रकार की है। आप कहोगे फिल्मी हीरो हीरोइन पर क्यों ऑब्जेक्शन? अरे भाई आप समाज सेवा करके आओ ना, सुनील दत्त की जैसे, शत्रुघ्न सिन्हा की जैसे। इसलिए ये लोग जो सैम पित्रोदा हो, चाहे बीजेपी के कोई फिल्मी हीरो हीरोइन हो, इनको अगर राजनीतिक व्यवस्था में लाओगे आप, वैसे कोई ना कोई बयान आपको देखने को मिलेंगे। हेमा मालिनी के नहीं मिलते, तुहिन सिन्हा नेपाले नहीं। तुहिन सिन्हा जी, तुहिन सिन्हा जी वितरण कैसे करेंगे बता दीजिए प्लीज। एक सेकंड रुक जाइए। तुहिन सिन्हा, अब मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के किस नेता पर विश्वास किया जाए, किसकी बातों पर भरोसा किया जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मीडिया उनको दिखा रहा है कि वो नॉन सीरियस आदमी है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनका कम है। सैम पित्रोदा कुछ कहते हैं तो कांग्रेस के नेता ही बैठकर कहते हैं कि ऐसे लोगों को अगर आप पार्टी में ले आएंगे, प्रकोष्ठ का पदभार दे देंगे, तो फिर यही बयान आएगा। तो आप लोग इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं कांग्रेस को या सैम पित्रोदा को? बात का समर्थन सबसे पहले कि सैम पित्रोदा की बात का समर्थन उदित राज ने पूरी तरह से किया है। उदित राज इनके प्रत्याशी हैं, तो ये क्या ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाते जो उनकी बात नहीं मानते हैं? ये कांग्रेस सफाई देती है कि हमने मैनिफेस्टो में तो नहीं शामिल किया। क्या इन्होंने मैनिफेस्टो में सीएए के संदर्भ में कुछ कहा था? नहीं कहा था। लेकिन 2 दिन पहले जो है चिदम्बरम जी खुलकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार जैसे आएगी हम सीएए को वापस ले लेंगे। तो कांग्रेस की मंशा जो है साबित होती है उनकी बातों में। बार बार जब राहुल गांधी एक्सरे की बात कर रहे होते हैं और पुनर्वितरण की बात कर रहे होते हैं, तो पित्रोदा जी का बयान जो है उनसे अलग, राहुल गांधी के बयानों से अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। मैं तो ये कह रहा हूं तुहिन जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि अगर आप सैम पित्रोदा जैसे किसी व्यक्ति को लाकर ओवरसीज प्रेसिडेंट बना देंगे तो वो क्या बोलेंगे, ये आप सोच लीजिए, और क्या करेंगे ये भी आप देख रहे हैं। तो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि वो नॉन सीरियस लोग उनको मान रहे हैं। सैम पित्रोदा के बयान को न कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मानने को तैयार है, न वरुण पुरोहित जो इस वक्त कांग्रेस का पक्ष लेकर बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो मानने को तैयार है। तो आप लोग इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? क्योंकि चुनाव है, वोटिंग है, नीचे आ गई इसलिए सीरियस हो रहे हैं। तुहिन देखिए विद्यानाथ जी, सैम पित्रोदा कोई आम आदमी नहीं है। वो राजीव गांधी के करीबी मित्र थे। वो राजीव गांधी जिसने इनहेरिटेंस टैक्स हटाया था, लेकिन आज की तारीख में वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं। वो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का एक प्रमुख पद रखते हैं। वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। तो निश्चित रूप से इन लोगों ने अपने ही पूर्वजों की सोच को नकार दिया है। ये कांग्रेस पार्टी अब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की सोच पे नहीं जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी अब एक माओवादी सोच पे जा रही है। पूरी तरह से कन्हैया जैसे लोग जो है वो राहुल गांधी पे हावी हो गए हैं। वो उनको पाठ पढ़ाते हैं किस तरह से लोगों की धन संपत्ति हड़प कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया कुमार ने हाल ही में कहा है कि मैं पहले लेफ्ट का प्रत्याशी था पिछली बार बेगूसराय से, इस बार दिल्ली में कांग्रेस का प्रत्याशी हूं। अच्छी बात यह है कि अब सब साथ में हैं।